एक डीएम साहब गरीब आदमी का भेष बना करके और पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं जहां पे वोट पड़ रहा था। वहां पे पहुंचने के बाद में देखते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि वहां अपने असली रूप में जाते तो कोई सब छिपा लेते, कमियां पता नहीं चल पाता। जब डीएम साहब वहां पहुंचते हैं अ, गरीब आदमी के भेष में, तो एक दरोगा जी थे, उन्हें 100 रुपया देते हैं और कहते हैं कि इसी पार्टी को वोट देना, क्योंकि दरोगा जी एक पार्टी से पैसा लिए थे और उसी को जिताने के चक्कर में लगे हुए थे। जैसे ही 100 रुपया मिलता है डीएम साहब को, वहाँ तुरंत अपने असली रूप में आ जाते हैं और दरोगा की ऐसी क्लास लगाते हैं कि आप भी सुनकर यही कहेंगे कि डीएम हो तो ऐसा ही होना चाहिए। घटना 2024 की गाजियाबाद की है, जहाँ पे एक अशोक वर्मा नाम के डीएम की पोस्टिंग हुई। जब डीएम साहब यहाँ पहुँचे, डीएम साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वहाँ जो है ज़मीन से जुड़े हुए थे और लोगों की परेशानियों को ऐसे समझते थे जैसे अपनी परेशानी हो। उनके वहाँ आने से लोगों को बहुत राहत मिली थी और लोग यही कहते थे कि काश जो है डीएम हो तो ऐसा ही हो। इसके बाद में डीएम साहब कोई भी मामला होता था तो पहले उसको सलटाने की कोशिश करते थे और लोगों को यही सलाह देते थे कि अगर जो है तुम एफआईआर करोगे, मुकदमा करोगे, तो दोनों लोग परेशान होंगे। तुम्हारा भी जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और इनका भी अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो इससे अच्छा है मैटर को सलटा लो, अगर मामला बैठ जाता है तो। नहीं बैठेगा तब देखेंगे क्या करना है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है। डीएम साहब की उस ज़िले में इतनी तारीफ़ हो रही थी और लोग यही कह रहे थे कि काश डीएम साहब जब से आए हैं कितनी शांति और कितनी जो है सब अच्छे से हो रहा है। इधर जो डीएम साहब अशोक वर्मा जी थे, यह जो है बहुत ही अच्छे घराने से थे। इसीलिए ये जब पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, इनकी सोच भी अच्छी थी, इसीलिए इनके विचार भी अच्छे थे। इसके बाद में धीरे-धीरे काफ़ी दिनों तक वहाँ थे और कुछ समय बाद इलेक्शन आता है। जब इलेक्शन आता है तो इनकी ड्यूटी लगती है। इनके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आती है कि डीएम साहब आपको जो है चुनाव अच्छे से करवाना है, निष्पक्षता से साथ करवाना है, ताकि कहीं कोई घपला घोटाला ना होने पाए। डीएम साहब बहुत ही ज़िम्मेदारी से उस कार्य को करने के लिए जुट जाते हैं और गाँव में पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग वोट डालने अवश्य जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचकर वोट डालिए, क्योंकि यही आपका एक अधिकार है जो आप वोट डालेंगे और सरकार को बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। क्योंकि आप जिसे जिसे चाहेंगे उसे जिता सकते हैं और आप जिसे नहीं चाहेंगे वह हार जाएगा। यही सब डीएम साहब समझा रहे थे। लोगों को प्रति जागरूक कर रहे थे। लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, वोट डालना भी हमारा एक अधिकार है। क्योंकि बहुत लोग वोट नहीं डालने जाते हैं, कहते हैं कि मुझे उसमें क्या मिलना-मिलाना है, कौन-सा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, इसलिए बहुत लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं। यही सब डीएम साहब सबको बता रहे थे। उसके बाद में कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति मुँह में गमछा बाँधे हुए आता है और कहता है कि जो है डीएम साहब कल जब वोट पड़ेगा तो उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। घोटाला ये होने वाला है कि उन्होंने राम सुंदर उम्मीदवार का नाम लिया और कहा ये जो उम्मीदवार हैं ये कल दंगा करवाने वाले हैं और जो है लोगों को धमकाने वाले हैं और कुछ फर्जी वोट भी पड़ने वाला है। और उन्होंने बूथ का नाम भी बताया कि कुछ बूथ पर जो है वो वोट पड़ने वाला है फर्जी। लेकिन उसके आँख और नाक ही दिख रहे थे डीएम साहब को, क्योंकि डीएम साहब बराबर अपने ऑफ़िस में नहीं, जितना ऑफ़िस में नहीं बैठते थे उससे ज़्यादा आते-जाते थे। वहाँ जो है उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए और वहाँ व्यक्ति जो है चला गया यही बातें बता कर के। अब डीएम साहब वहाँ से जो है अपने आवास पर चले आए और आवास पे आने के बाद में डीएम साहब यही सोच रहे हैं कि काश ये जो है व्यक्ति अपने यहाँ का तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ सबको जानता हूँ। यही सोच रहे थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और ऐसा सुझाव देके गया है, मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए। इसके बाद में डीएम साहब जो है मन ही मन में सोचने लगे कि कुछ तो मुझे करना ही करना है। इसके बाद में अगले दिन जब वोटिंग शुरू होती है तो डीएम साहब एक गरीब आदमी का भेष बना करके और जो है वह निकल पड़ते हैं। सभी बूथों पर जाते हैं साइकिल से, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में डीएम साहब सब जगह देख रहे हैं कि सब जगह तो ठीक चल रहा है। उसके बाद में जिस बूथ का नाम उस व्यक्ति ने बताया था, जो अज्ञात व्यक्ति था, वह बताया था, वहाँ पे पहुँचते हैं डीएम साहब और डीएम साहब जब पहुँचते हैं तो अपनी साइकिल से गए थे, क्योंकि कोई भाँप ना पाए, एक गरीब आदमी बनकर गए थे और वह जो है साइकिल खड़ी करते हैं और लाइन में लग जाते हैं।
जब लाइन में लग जाते हैं तो वहीं पे एक दरोगा था, वहाँ सभी को 100-100 रुपए दे रहा था और सभी को 100-100 रुपए दे रहा था और कह रहा था कि जो उम्मीदवार हैं, राम सुंदर उम्मीदवार हैं, इन्हीं को जिताना है। इनके अलावा आप किसी को दूसरे को अगर वोट दोगे, अगर इनके अलावा कोई जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है, अगर ये हार गए तो हम तुम सबसे बदला लेंगे। अब जब डीएम साहब का नंबर आता है, वो भी लाइन में लगे हुए थे, उनको भी 100 रुपए देता है और देने के बाद में कहता है कि जो है 100 रुपए लो और राम सुंदर को ही वोट दे के आना, अगर दूसरे को दे के आए तो ठीक नहीं होगा। अब डीएम साहब अंदर तो जा ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं थी और वहाँ एक जो है पागल को मतलब एक गरीब आदमी के भेष में थे। तो डीएम साहब 100 रुपए लेते हैं और लेने के बाद में जो है कहते हैं उससे कि तुम क्या सबको 100-100 रुपए दे रहे हो? तो वहाँ कह रहा है कि दरोगा कह रहा है मैं सबको 100-100 रुपए दे रहा हूँ और तब डीएम साहब कहते हैं कि तुम्हें कितना पैसा मिला है जो सबको 100-100 रुपए बाँट रहे हो? तब वहाँ दरोगा कहता है तुमसे इससे क्या मतलब? तो कह रहे हैं नहीं बताओ, अगर तुम बताओगे तो मैं और भी वोट डाल सकता हूँ, मैं एक साथ ही कम से कम 6-7 वोट डाल सकता हूँ। डीएम साहब कहते हैं जो कि एक गरीब आदमी के भेष में थे। इसके बाद में वहाँ दरोगा कहता है कि मैं काफ़ी रुपए लिया हूँ इस पार्टी को जिताने के लिए और भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, यही पार्टी जीतेगी। यह जो है बयान सुनने के बाद में जो है डीएम साहब कहते हैं कि अब जो है इसके साथ मुझे कुछ करना चाहिए। इसके बाद में डीएम साहब कहते हैं मेरे पास लेकिन कोई सबूत भी नहीं है। अब मेरे पास अगर सबूत नहीं है तो मैं क्या करूँ? इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि जो है मैं अभी आ रहा हूँ और जो है मुझे हर वोट का 100 रुपए और देना, मैं कम से कम 6-7 वोट डाल के आऊँगा। इसके बाद डीएम साहब आते हैं, वहाँ से साइकिल से पहुँचते हैं, धीरे-धीरे अपने आवास पे पहुँचते हैं। अपने आवास पर पहुँचने के बाद में एक मिनी कैमरा अपने शर्ट के बटन में लगाते हैं और लगाने के बाद में जो है वहाँ फिर से निकलते हैं। निकलने के बाद फिर वहीं पहुँचते हैं और वहीं पहुँचते हैं और डीएम साहब का मकसद यहाँ था कि इसकी जो है रिकॉर्डिंग भी रहे क्योंकि सबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि कोर्ट जो है अगर कोई फैसला सुनाती है तो वहाँ सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। अगर मैं इसको अभी पकड़ लूँगा तो यहाँ दिक्कत कर देगा और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है या झूठ बोल देगा कोर्ट में कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। इसलिए डीएम साहब जो है कैमरा लगा करके तब वहाँ पहुँचते हैं। अब पहुँचते हैं जब तब वहाँ मिलता है दरोगा और फिर उसे 500 रुपए डीएम को देता है। कहता है कि कम से कम 6-7 वोट डाल के तुम आना, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए हैं। डीएम साहब कहते हैं कि मैं तो 5-6 वोट डाल ही दूँगा, लेकिन तुम जो है फिर वही वापस सवाल पूछते हैं क्योंकि इस बार उनको रिकॉर्डिंग में रखना था। फिर डीएम साहब पूछने लगते हैं कि आखिर 500 रुपए मुझे दे रहे हो, अभी 100 रुपए दे रहे थे, आखिर कितना पैसा आ गया है? तो वह कहता है कि मैंने बहुत पैसे लिए हैं, मैं इतने पैसे लिया हूँ कि कम से कम मुझे 1 साल की सैलरी मिल गई है। इतना पैसा मैं लिया हूँ और मैं इन्हें राम सुंदर को मैं जिता के ही रहूँगा और तुम जाना 6-7 वोट डाल के आना। यह सारी बातें कैमरे में आराम से रिकॉर्ड हो रही थी। और इसके बाद में जब 500 रुपए लेते हैं, डीएम साहब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वापस आते हैं और तुरंत एक्शन में हो जाते हैं और कहते हैं कि जो है अपना हाई कार्ड दिखाते हैं उसे और कहते हैं कि जो है तुम ऐसा गलत काम कर रहे थे, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ तो डीएम साहब ही हैं, अब उसकी बैंड बज जाती है और वह जो है पैरों में पड़कर माफ़ी माँगने लगता है। कहता है हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप छोड़ दीजिए मुझे। डीएम साहब कहते हैं इसका फैसला तो कोर्ट करेगा क्योंकि तुमने जो अपराध किया है, यह जो है पहली बात तो तुमने कानून के व्यक्ति होकर के कानून को हाथ में लिया है और दूसरे की आचार संहिता लागू है, इसमें तुम जो है इस तरीके काम कर रहे हो, वर्दी के अंदर से इस तरीके काम कर रहे हो, तुम्हें तो सज़ा होकर ही रहेगी। वह व्यक्ति कहता है नहीं, नहीं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और वहाँ पे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। डीएम साहब उसे जो है वहाँ और जो पुलिसकर्मी थे उनसे जेल भिजवा देता है उसे और इसके बाद में जब लोगों को पता चलता है कि डीएम एक जो है साधारण व्यक्ति बन करके, गरीब आदमी बन करके एक रिश्वतखोर दरोगा को इस तरीके से पकड़ा, तब वहाँ के लोग डीएम साहब से मिल कर के बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं सर ऐसा काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। आज अगर आप नहीं होते तो एक गलत उम्मीदवार जीत जाता और जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में उसे जो है कोर्ट में ले जाया जाता है, दरोगा को। जब वहाँ कोर्ट जाता है तो सबूत जज के सामने पेश किया जाता है।
जज साहब ये सारे सबूत देख करके उसे सस्पेंड कर देते हैं और उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर देते हैं, क्योंकि उसने पहली बात तो कानून को हाथ में लिया था और उसके बाद में आचार संहिता का उल्लंघन किया था, और इन्हीं कारणों की वजह से उसे लगभग 5 साल की सज़ा होती है और जो है उसे आजीवन जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, नौकरी से छुट्टी कर दी जाती है कि अब तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। इसके बाद में डीएम साहब की तारीफ़ें चारों तरफ हो रही थी, सभी लोग डीएम साहब की तारीफ़ कर रहे थे, यही कह रहे थे कि काश अगर डीएम हो तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि डीएम साहब ज़मीन से जुड़े थे। अगर वह ज़मीन से नहीं जुड़े होते तो लोगों की परेशानियों के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता। अभी बहुत से डीएम आपने देखा होगा वहाँ सिर्फ़ अपने ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, या तो कोई नेता विधायक आया तब आते हैं, नहीं तो वहाँ सिर्फ़ अपने ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, वहीं से सारा मैनेजमेंट देख लेते हैं। कभी कोई डीएम, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो गरीबों से मिल कर के उनका हाल-चाल पूछे कि हाँ, तुम कैसे हो, तुम कैसे नहीं हो? ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।